समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, आर्य समाज का दूसरा नियम जिसके ऊपर हम विचार कर रहे थे, दूसरे नियम में एक ईश्वर का नाम आया, निराकार। और निराकार शब्द का अर्थ सत्यात प्रकाश के पहले समोल्लास में महर्षि दयानंद जी ने किया है कि जिसका आकार कोई भी नहीं और जो शरीर धारण नहीं करता, देह धारण नहीं करता, इसलिए उसको निराकार कहते हैं। आकार शब्द के दो अर्थ इस वाक्य में किए गए हैं। एक तो आकार शब्द का अर्थ किया है आकृति, शेप, जो कि अनेक अवयवों के संयोग होने पर बनती है। गोलाकार, आयताकार, वर्गाकार, गोल आकृति, वर्ग आकृति, आयतन आकृति। और दूसरा आकार शब्द का अर्थ किया है शरीर। आकृति जो अर्थ है वह बनाई जाती है, आक्रियते, सब ओर से बनाई जाती है। किसके द्वारा बनाई जाती है? अवयवों के संयोग से बनाई जाती है, इसलिए उसको आकार कहते हैं। आकृति को आकार क्यों कहते हैं? क्योंकि वह अवयवों के संयोग से निर्मित होती है, बनाई जाती है। और शरीर को भी आकार कहते हैं क्योंकि शरीर भी आक्रियते, बनाया जाता है। शरीर का भी निर्माण किया जाता है। शरीर को आकार कहा, और शरीर में भी एक विशेषता होती है, एक उसकी शेप होती है, आकृति होती है, उसको भी आकार कहा। शरीर को भी आकार कहा और उसमें जो विशेषता होती है, आकृति, शेप, उसको भी आकार कहा। तो परमेश्वर शरीर धारण नहीं करता, निराकार, निर्गतः आकारात्, इसलिए परमेश्वर को निराकार कहते हैं। और दूसरा, परमेश्वर की कोई आकृति नहीं, शेप नहीं, इसलिए भी परमेश्वर को निराकार कहते। तो परमेश्वर की आकृति क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर अनेक अवयवों के संयोग से नहीं बना। जो पदार्थ अनेक अवयवों के संयोग से बना होता है, उसमें आकृति, आकार होता है। तो इस परिभाषा के अनुसार जीवात्मा साकार भी है, निराकार भी है। कौन सी परिभाषा के अनुसार? यदि आकार का अर्थ शरीर लें, आकार का अर्थ शेप लें, आकृति लें, तो
ईश्वर तो इन अर्थों के आधार पे निराकार सिद्ध हो जाएगा, परंतु जीवात्मा इन अर्थों के आधार पे साकार और निराकार दोनों सिद्ध होगा, क्योंकि जीवात्मा शरीर धारण करता है। आकारेण सह वर्तते, शरीरेण सह वर्तते, इसलिए उसको साकार कह देंगे। परंतु जीवात्मा के अंदर कोई शेप नहीं है, आकृति नहीं है। जीवात्मा कोई अवयवों के संयोग से नहीं बना, इसलिए उसको क्या कहेंगे? निराकार। प्रकृति को लीजिए, सत्वगुण, रजस गुण, तमस गुण, इनकी साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं। ये तीनों अवयव पृथक पृथक पड़े हुए हैं, तो इस साम्यावस्था की कोई आकृति नहीं है, शेप नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग है, मिले नहीं। तो इस दृष्टि से प्रकृति निराकार है, जीवात्मा साकार भी है, निराकार भी है। परंतु परमेश्वर क्या है? निराकार है। परमेश्वर शरीर धारण नहीं करता, इसलिए निराकार है। और परमेश्वर में कोई आकृति नहीं है, शेप नहीं है, अवयवों का संघात नहीं है, इसलिए भी परमेश्वर क्या है? निराकार। तो प्रश्न उत्पन्न होगा कि ईश्वर शरीर धारण क्यों नहीं करता? तो इसका उत्तर है क्योंकि ईश्वर अनंत है, सर्वव्यापक है। जीवात्मा शरीर क्यों धारण करता है? क्योंकि वो एकदेशी है। और फिर ये प्रश्न करने लग जाएं कि जीवात्मा एकदेशी क्यों है, ईश्वर अनंत क्यों है, ईश्वर सर्वव्यापक क्यों है, तो किसी वस्तु के स्वभाव के विषय में प्रश्न नहीं किया जाता कि अग्नि गर्म क्यों है, जल शीतल क्यों है, ईश्वर नित्य क्यों है, ईश्वर सर्वव्यापक क्यों है, इस रूप में। दूसरा नाम आया आर्य समाज के दूसरे नियम में, सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान का अर्थ किया सर्वाः शक्तयः विद्यन्ते यस्मिन्, जिसमें सभी शक्तियां विद्यमान है, इसलिए परमेश्वर को सर्वशक्तिमान कहते हैं। कौन सी सब शक्तियां? जो शक्तियां सृष्टि को बनाने के लिए, सृष्टि का पालन करने के लिए, सृष्टि का विनाश करने के लिए, अथवा जो ईश्वर के अपने कर्म हैं, उन कर्मों को करने के लिए जिन शक्तियों की आवश्यकता होती है, वो सभी शक्तियां परमेश्वर के पास है, इसलिए परमेश्वर क्या है? सर्वशक्तिमान है। सृष्टि का निर्माण है, सृष्टि के निर्माण में अनेक पदार्थ बनाए जाते हैं, स्थूल पदार्थ भी होते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं। उन सभी पदार्थों को परमेश्वर बनाना जानता है, बनाता है, किसी दूसरे की सहायता नहीं लेता कि मेरे को ये पदार्थ बनाना नहीं आता या मेरे पास इस पदार्थ को बनाने का सामर्थ्य नहीं है, तुम बना लो, ऐसा नहीं। इसी प्रकार से सृष्टि का पालन करने में, जीवात्माओं के कर्मों का हिसाब रखने में, उनका ठीक ठीक फल देने में परमेश्वर समर्थ है, उसके पास सभी शक्तियां हैं। ऐसा नहीं है कि ईश्वर कहे कि भाई अमुक देश की जीवात्माओं के कर्मों को मैं नहीं जान सकता, उनका फल नहीं दे सकता, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, तुम कर लो। परमेश्वर के पास सब सामर्थ्य है।
सर्वशक्तिमान शब्द का जो अर्थ किया जाता है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, तो ये जो अर्थ है ये ठीक नहीं है। तो यहाँ पर प्रश्न किया गया है कि यदि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है तो क्या पापी भी हो सकता है, अपने को मार भी सकता है, जीवात्मा को भी मार सकता है, प्रकृति का भी नाश कर सकता है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपने गुण कर्म स्वभाव के विरुद्ध कुछ नहीं करता या कुछ नहीं कर सकता, और दूसरे पदार्थों के गुण कर्म स्वभाव के विरुद्ध भी कुछ नहीं करता या कुछ नहीं कर सकता। इस विषय में सत्यार्थ प्रकाश के 14वें समोल्लास में एक चर्चा आई है। पूर्व पक्षी ने कहा खुदा सर्वशक्तिमान है, खुदा मतलब परमेश्वर, इसलिए जो चाहे सो कर लेता है। उत्तर पक्षी ने कहा सर्वशक्तिमान का क्या अर्थ है? पूर्व पक्षी ने कहा जो चाहे सो कर सके। उत्तर पक्षी ने कहा क्या खुदा दूसरा खुदा भी बना सकता है, अपने आप मर सकता है, मूर्ख, रोगी और अज्ञानी भी बन सकता है? पूर्व पक्षी ऐसा कभी नहीं बन सकता। तो उत्तर पक्षी ने कहा इसलिए परमेश्वर अपने और दूसरे के गुण कर्म स्वभाव के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता। अपने गुण कर्म स्वभाव के विरुद्ध और दूसरे के गुण कर्म स्वभाव के विरुद्ध परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। जीवात्मा को मार नहीं सकता, जीवात्मा को सर्वज्ञ नहीं बना सकता, जीवात्मा को सर्वशक्तिमान नहीं बना सकता, जीवात्मा को जड़ नहीं बना सकता, प्रकृति को चेतन नहीं बना सकता। और ये जो बात कही जाती है कि ईश्वर जीवात्मा को मार तो सकता है परंतु मारता नहीं। ईश्वर अग्नि को ठंडा तो कर सकता है परंतु करता नहीं। तो ये बात विरोधाभास से युक्त है। अग्नि का ठंडा होना असंभव है और उसको कहा जा रहा है सकता है, वो शक्य है, उसको ठंडा किया जा सकता है। एक तरफ असंभव बात है और उसको शक्य कहा जा रहा है कि ये संभव है। असंभव को संभव कहा जा रहा है, तो ये विरोधाभास है। इसलिए ये बात ठीक नहीं है। ऐसे ही ईश्वर के विषय में और भी बातें सुनी जाती है कि ईश्वर झाड़ू लगा सकता है परंतु झाड़ू लगाता नहीं, रोटी बना सकता है परंतु रोटी बनाता नहीं। तो ये ईश्वर के कर्म नहीं है, ये जीवात्मा के कर्म है। ईश्वर अपने गुण कर्म स्वभाव के विरुद्ध नहीं करता। सृष्टि को बनाना, सृष्टि का पालन करना, ये ईश्वर के अपने कर्म है। ऐसा महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में दिया है। स्वकर्म है, ईश्वर के अपने कर्म है। सृष्टि को बनाना ये जीवात्माओं का कर्म नहीं है। जीवात्माओं के लिए तो बना रहा है परंतु ये ईश्वर का अपना कर्म है। जैसे कोई गृहस्थी है तो
गृहस्थी का अपना काम क्या है? गृहस्थ धर्म का पालन करना, परिवार का अच्छी प्रकार से पालन पोषण करना, धर्म पूर्वक पालन पोषण करना, ये उसका अपना कर्म है। ऐसे ही ईश्वर का अपना कर्म क्या है? अपना धर्म क्या है? सृष्टि को बनाना, सृष्टि का पालन करना, सृष्टि का विनाश करना। तो इन कर्मों में, इन कार्यों में परमेश्वर किसी दूसरे की सहायता नहीं लेता। परमेश्वर के पास अपने सब कार्यों को करने का सब सामर्थ्य है, इसलिए परमेश्वर को सर्वशक्तिमान कहते हैं।